जी हाँ, तो क्या अडानी को नहीं बचा सके मोदी और शाह? अमेरिकी कोर्ट का फिर से वारंट। 14 महीनों से बचा रही थी मोदी सरकार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, भारत की मोदी सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप तो देश में लगातार लगता रहा, लेकिन अब अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन ने अदालत में यह बात खुले तौर पर कह दी। एक रिपोर्ट के अनुसार उसने कहा कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद मोदी सरकार 14 महीनों से रोक रही है। अब आयोग ने अमेरिकी फेडरल कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि भारत सरकार के रास्ते यानी कि हेग कन्वेंशन से काम नहीं बन रहा, इसलिए इसने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि अडानी को सीधे उनके अमेरिकी वकीलों के जरिए ईमेल से समन भेज दिया जा सके। कांग्रेस कहती है कि अडानी ने अमेरिका में भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया। इस फ्रॉड पर अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। अमेरिका पिछले 14 महीनों से अडानी को समन देना चाहता है। इसके लिए मोदी सरकार से मदद मांगी गई, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने परम मित्र को समन भेजने नहीं दे रहे, अडानी को बचा रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका ईमेल के जरिए अडानी को समन भेजने का प्लान कर रहा है। साफ है, नरेंद्र मोदी अडानी के हर फ्रॉड में साथ देते हैं और जी जान लगाकर अडानी का बचाव करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से, जिन तीखे शब्दों के साथ में, जिन जुमलों के साथ में ये बातें लिखी हैं, जाहिर तौर पर वो दर्शा रहा है कि इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर फिर से कांग्रेस पार्टी उठाने जा रही है। दरअसल दोस्तों, ये मामला नवंबर 2024 में शुरू हुआ, जब अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड कमीशन यानी कि SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी के जरिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपयों की रिश्वत दी या देने का वादा किया। यह सब सोलर पावर प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए किया गया। कंपनी ने 2021 में $750 मिलियन के बॉन्ड जारी किए थे, जिसमें अमेरिकी निवेशकों से करीब $175 मिलियन जुटाए गए। SEC का कहना है कि बॉन्ड बेचते समय कंपनी ने अपनी भ्रष्टाचार रोधी नीतियों के बारे में गलत और भ्रामक जानकारी दी। इसके साथ ही अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आपराधिक केस भी दर्ज किया था, जिसमें सिक्योरिटीज फ्रॉड, वायर फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप हैं। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि वे कानूनी तरीके से लड़ेंगे। अमेरिका और भारत दोनों हैग सर्विस कन्वेंशन के सदस्य हैं। यह कन्वेंशन विदेश में कानूनी दस्तावेज भेजने का अंतर्राष्ट्रीय तरीका है। दबार की रिपोर्ट के अनुसार SEC ने फरवरी 2025 में भारत के कानून मंत्रालय को समन भेजने की रिक्वेस्ट दी थी। SEC के समन को कानून मंत्रालय ने अहमदाबाद के सत्र अदालत को भेजा, लेकिन अप्रैल 2025 में वापस कर दिया। कारण यह बताया गया कि कवर लेटर पर सील और हस्ताक्षर नहीं है। SEC ने कहा कि हेग कन्वेंशन में ऐसी जरूरत नहीं है। इसके बाद SEC ने मई 2025 में दोबारा से रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रिपोर्ट है कि कई फॉलोअप ईमेल भी बिना जवाब के रहे। दिसंबर 2025 में मंत्रालय ने नई आपत्ति जताई और यह कहा कि अब SEC के अपने नियम 5B के आधार पर यह मामला उन श्रेणियों में नहीं आता जहां समन भेजा जा सकता है। SEC ने इसे बेबुनियाद बताया और कहा कि यह नियम कन्वेंशन से जुड़ा नहीं, बल्कि SEC की आंतरिक प्रक्रिया का हिस्सा है। दोस्तों, SEC ने कोर्ट को बताया कि मंत्रालय की स्थिति और इतना समय बीत जाने के बाद हम उम्मीद नहीं करते कि हेग कन्वेंशन से यह पूरा हो पाएगा। भारत या अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई दूसरा तरीका भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि अब क्या करेगा अमेरिका आयोग। तो दोस्तों, आपको बताएं कि अमेरिकी आयोग ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट फेडरल कोर्ट में 21 जनवरी 2026 को याचिका दाखिल की। दबार की रिपोर्ट के मुताबिक जज निकोलस जी गौराफिस से यह अनुरोध किया गया कि फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर के नियमों के तहत वैकल्पिक तरीकों की इजाजत दी जाए। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सागर अडानी ने लॉ फर्म हैकर फिंक LLP को हायर किया है।
जिसके वकील ने दिसंबर 2024 में इसकी पुष्टि की है। गौतम अडानी ने जिस हिसाब से इन कंपनियों और इन लोगों को, इन फर्म्स को रखा है, इनके अलावा फरवरी 2025 में SEC से संपर्क किया था। SEC का तर्क है कि इन वकीलों के माध्यम से नोटिस मिलना लगभग तय है, क्योंकि वो अडानी केस के बारे में विस्तार से जानते हैं। अब ईमेल से कानूनी नोटिस के लिए SEC ने कहा कि जांच में 100 से ज्यादा दस्तावेज मिले हैं, जो दिखाते हैं कि दोनों ही अडानी अपने कॉर्पोरेट ईमेल इस्तेमाल करते हैं। ये ईमेल बिजनेस से जुड़े हैं, बॉन्ड ऑफरिंग से संबंधित हैं, मार्च 2024 तक है। SEC को लगता है कि ये ईमेल अभी एक्टिव है और मॉनिटर किए जा रहे हैं। अडानी के सार्वजनिक बयानों, रेगुलेटरी फाइलिंग्स और वकील रखने से साफ है कि केस के बारे में पूरी तरीके से जानते हैं। अब कोर्ट फैसला करेगा कि क्या ईमेल और वकीलों के जरिए कानूनी नोटिस मान्य होगी। अगर हां, तो केस आगे बढ़ सकता है। यह मामला भारत अमेरिकी संबंधों पर, बड़े बिजनेस पर भी असर डाल सकता है। अडानी ग्रुप ने अभी तक SEC की इस नई याचिका पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन पहले आरोप को खारिज किया था। अब दोस्तों एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें खुद अमेरिका की उस एजेंसी ने अदालत में यह साफ कर दिया कि भारत की सरकार ने समन भेजने से अब तक अडानी को लगातार बचाए रखने का प्रयास किया है, लेकिन अब सीधे सीधे समन भेजने की बात कही गई है। तो देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में किस तौर पर गौतम अडानी और उनसे जुड़े हुए लोगों के खिलाफ में समन और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जो बात कही जा रही है, वो किस तौर पर आगे दिखती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने सोशल मीडिया X पर जो कुछ लिखा, गौतम अडानी के फोटोज और छपी हुई खबरों की कटिंग्स को शेयर करके जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी किस तौर पर फ्रंट फुट पर खेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। इंडिया में अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अडानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अडानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अडानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अडानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए, उन पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।